आप सभी श्रेष्ठ जनों को मेरा प्रणाम। आपके साथ मैं हूं पंडित दीपक कौशिक। ज्योतिष में बृहस्पति को एक शुभ ग्रह माना गया है। लाल किताब, जो कि पूरी तरह से उपाय आधारित एक ज्योतिष पद्धति है। वैदिक ज्योतिष और लाल किताब में बृहस्पति को देवगुरु भी कहा जाता है। यह धनु और मीन राशि का स्वामी है और कर्क राशि में उच्च तथा मकर राशि में नीच राशिगत होता है। सूर्य, मंगल और चंद्रमा बृहस्पति के मित्र ग्रह हैं। वहीं शुक्र और बुध शत्रु और शनि तथा राहु बृहस्पति के साथ समभाव रखते हैं। लाल किताब में बृहस्पति को एक महत्वपूर्ण ग्रह माना गया है। पीपल, पीला रंग, सोना, हल्दी, चने की दाल, पीले फूल, केसर, गुरु, पिता, वृद्ध पुरोहित, विद्या और पूजा पाठ, यह सब बृहस्पति के प्रतीक माने गए हैं। चंद्रमा का साथ मिलने पर बृहस्पति की शक्ति बढ़ जाती है। वहीं मंगल का साथ मिलने पर बृहस्पति की शक्ति दोगुना बढ़ जाती है। सूर्य ग्रह के साथ से बृहस्पति की मान प्रतिष्ठा बढ़ती है। बृहस्पति के 3 मित्र ग्रह होने के साथ साथ 3 शत्रु ग्रह भी हैं। ये तीनों ग्रह सदैव बृहस्पति को हानि पहुंचाने के लिए अवसर तलाशते हैं। बृहस्पति का पहला शत्रु बुध है, दूसरा शुक्र और तीसरा शत्रु है राहु। संसार के हर प्राणी और प्रत्येक वस्तु में गुण और अवगुण दोनों ही होते हैं। ठीक इसी प्रकार आकाश में विचरण कर रहे ग्रहों में भी गुण और अवगुण दोनों होते हैं। बृहस्पति ग्रह मान, प्रतिष्ठा और उत्पत्ति का कारक है, लेकिन निर्बल होने पर बृहस्पति के यह सभी गुण पल भर में खत्म हो जाते हैं। जातक अपने कर्मों के द्वारा अपनी जन्म कुंडली के प्रबल और उत्तम बृहस्पति को, जो चतुर्थ भाव में अच्छा फल देने वाला होता है, उसे निर्बल कर लेता है। पिता, दादा, ब्राह्मण और बुजुर्गों को निरादर करने से उत्तम बृहस्पति भी निष्फल हो जाता है। लाल किताब के अनुसार जब कुंडली में बृहस्पति पीड़ित होता है तो जातक पर निम्न प्रभाव देखने को मिलते हैं। पहला, सिर के बीचों बीच से बाल उड़ने लगते हैं। दूसरा, शिक्षा में व्यवधान उत्पन्न होने लगता है। तीसरा, नेत्रों में पीड़ा होने लगती है। चौथा, सपने में सर्प दिखने लगते हैं। पांचवा, व्यक्ति के बारे में झूठी अफवाहें उड़ने लगती हैं। छठा, गले में दर्द और फेफड़े की बीमारी हो जाती है। बृहस्पति को धर्म, दर्शन और ज्ञान का कारक माना जाता है। न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट, वकील, बैंक मैनेजर, कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर, ज्योतिषी और शिक्षक आदि बृहस्पति ग्रह के प्रतीक हैं। शेयर मार्केट, किताबों का बिजनेस, शिक्षा और धर्म संबंधी पुस्तकें, वकालत और शिक्षा संस्थाओं का संचालन आदि बृहस्पति के प्रतीक रूप व्यवसाय हैं। फाइनेंस कंपनी और अर्थ मंत्रालय भी बृहस्पति के प्रतीक कहे जाते हैं। गुरु के बुरे प्रभाव से व्यक्ति के शरीर में कफ और चर्बी की वृद्धि होती है। डायबिटीज़, हर्निया, कमज़ोर याददाश्त, पीलिया, पेट के रोग, सूजन, बेहोशी, कान और फेफड़ों आदि से संबंधित रोग होते हैं। बृहस्पति ग्रह की शांति और उससे शुभ फल प्राप्त करने के लिए जिन वस्तुओं का दान करना चाहिए उनमें चीनी, केला, पीला कपड़ा, केसर, नमक, मिठाई, हल्दी, पीले फूल और पीला भोजन उत्तम माना गया है। इस ग्रह की शांति के लिए बृहस्पति से संबंधित रत्न का दान करना भी श्रेष्ठ होता है। दान करते समय आपको ध्यान रहे कि दिन बृहस्पतिवार हो और सुबह का समय हो। किसी ब्राह्मण, गुरु अथवा पुरोहित को दान देना विशेष फलदायक होता है। बृहस्पति के दिन व्रत भी रखना चाहिए। जिन लोगों का बृहस्पति कमज़ोर हो उन लोगों को केला और पीले रंग की मिठाइयाँ गरीबों, पक्षियों, विशेषकर कौवों को देने चाहिए। निर्धन और ब्राह्मणों को दही चावल खिलाना चाहिए। पीपल के वृक्ष की जड़ में जल अर्पित करना चाहिए। बृहस्पति को अन्य सभी ग्रहों का गुरु और ब्रह्मा जी का प्रतीक माना गया है। बृहस्पति की कृपा से जीवन में ज्ञान, धर्म, संतान और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। इसलिए कुंडली में बृहस्पति की स्थिति प्रबल होना बहुत आवश्यक है। जब जन्म कुंडली में बृहस्पति की स्थिति कमज़ोर हो तब लाल किताब से संबंधित निम्न उपाय अवश्य ही करने चाहिए।
पहला, हल्दी की साबुत गांठ पीले रंग के धागे में बांधकर दाईं भुजा पर बांधना चाहिए। दूसरा, 27 गुरुवार तक केसर का तिलक लगाना और केसर की पुड़िया पीले रंग के कपड़े या कागज में अपने पास रखना चाहिए। तीसरा, पीले रंग के वस्त्र पहनना और घर में पीले रंग के पर्दे लगाना शुभ होता है। चौथा, घर में पीले सूरजमुखी के पौधे लगाने चाहिए। पांचवा, सोने की चैन और बृहस्पति यंत्र धारण करना चाहिए। छठा, पुखराज रत्न अथवा केले की जड़ धारण करना शुभदायक रहता है। बृहस्पति ग्रह के अशुभ प्रभावों को दूर करने और शुभ फल की प्राप्ति के लिए लाल किताब के अलावा अन्य ज्योतिषीय उपाय भी किए जाते हैं। व्यक्ति को माता पिता, गुरुजन और अन्य पूजनीय व्यक्तियों के प्रति आदर और सम्मान का भाव रखना चाहिए। किसी मंदिर या धार्मिक स्थल पर जाकर निःशुल्क सेवा करनी चाहिए। गुरुवार के दिन मंदिर में केले के पेड़ के नीचे घी का दीपक जलाना चाहिए। गुरुवार के दिन आटे की लोई में चने की दाल, गुड़ और हल्दी डालकर गाय को खिलानी चाहिए। चूँकि गुरु आध्यात्मिक ज्ञान का कारक कहा जाता है, इसलिए बुद्धिजीवी व्यक्ति और गुरुजन का सम्मान करें। गुरुवार के दिन ओम ब्रह्म बृहस्पतिये नमः मंत्र का जाप करें। गुरुवार को बृहस्पति के वैदिक मंत्र का जाप करने से मोटापा और पेट से संबंधित बीमारियां भी दूर होती हैं। गुरुवार को बृहस्पति देव की पूजा में गंध, अक्षत, पीले फूल, पीले पकवान और पीले वस्त्रों का दान करें। बृहस्पति ग्रह से संबंधित ये सभी उपाय गुरुवार के दिन बृहस्पति के नक्षत्र अर्थात पुनर्वसु, विशाखा और पूर्वा भाद्रपद तथा गुरु की होरा में ही करने चाहिए।